यहाँ पे मौजूद जो उड़न खटोले हैं, जो शाही काफिले आते हैं और जिस तरह का यहाँ पे मिजाज है, मुझे तो ऐसे लगता है मैं किसी बादशाह के दरबार में आ गया हूँ। ये खाली हमने पाकिस्तान में एक हमें शौक हो जाता है कि देखिए गरीब मुल्क हो गया, हमसे गरीब मुल्क है उनकी भी पार्लियामेंट ऐसे ही हैं, हमसे गरीब मुल्क है उनके प्रोटोकॉल ऐसे ही हैं। पंजाब की हुई लेजिस्लेशन जो है इसको बेक जुम्बश कलम उड़ा दिया जाएगा तो असम्बलियाँ बेवकत होती जाएंगी। जब असम्बली की वक़्त कम होती जाती है तो असम्बली में इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। इन लोगों को प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी, कुछ लोगों को थ्रेड्स होते हैं, डिफरेंट कोई ना कोई इस तरह के मामला होते हैं तो वो तभी तो वो प्रोटोकॉल लेते हैं। ये एमपीज़ की ड्यूटी 24 घंटे की, आधी रात को भी दरवाज़ा खड़काए तो उनको उठना पड़ता है, ना उठे तो वो नाराज़ हो जाते हैं चेयरमैन मेंबरान। कोरम पूरा उस वक्त करना होता है जब कानून साजी होती है। पंजाब का दारुल अवाम एक ऐसी असम्बली जिसका इख्तियार तो शायद अवाम रखती है, लेकिन उधर आके जो हुक्मरानी करते हैं, जो उनके नाम पर वोट लेते हैं, वो MPAs, वो MNAs, जो कि यहाँ पे आकर आपके बारे में बिल बनाते हैं, आपके लिए कानून बनाते हैं और कहते हैं हम अवामी नुमाइंदे हैं। ये है उनका शाही महल। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। मौजूद हैं आज पंजाब के दारुल अवाम में। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे मौजूद अवामी नुमाइंदों से कि उनकी सोच क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद जो उड़न खटोले हैं, जो शाही काफिले आते हैं और जिस तरह का यहाँ पे मिजाज है, मुझे तो ऐसे लगता है मैं किसी बादशाह के दरबार में आ गया हूँ और यहाँ पे आम आवाम की हैसियत शायद दरबानों से भी कम है। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि ये अवामी नैरेटिव के बारे में क्या जानते हैं, अवामी पल्स के बारे में क्या जानते हैं, अवामी मिजाज के बारे में क्या जानते हैं, या सिर्फ इनका अवाम का और इनका टाकरा सिर्फ 5 साल के बाद होता है। ये 5 साल रिश्ता किस तरह चलता है और 78 साल तारीख पंजाब असम्बली की क्या कहती है, आज आपको इस नई बिल्डिंग से रूबरू कराएंगे और अवामी नुमाइंदों का मिजाज दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा टॉपिक तो ये हमारा शो है अवाम की आवाज़, उसके हवाले से आपसे सिर्फ ये बात करने आया हूँ कि इन ऐवानों तक, इस नई असम्बली तक आम आवाम की रसाई, नुमाइंदों की तो हो जाती है, आम आवाम की रसाई कब तक होगी? रसाई की भी काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें ज़रा स्पेसिफिक ज़रा बात करें इसमें। मैं कहता हूँ जिस तरह मिसाल के तौर पे बिल्स पास हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक तक, जी बताएं, पब्लिक तक आप लोगों की जो रसाई है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब मतलब इलेक्शन से पहले वाला मिनिस्टर का मिजाज और होता है, इलेक्शन के बाद वाले मिनिस्टर का मिजाज। मैं आपको जवाब देता हूँ। जी जी प्लीज़। मोस्ट ऑफ द जो मिनिस्टर्स हैं इस वक्त पिछले 2 साल में जो बने हैं, उनका मिजाज जो अक्सर का वो एक ही है और मिनिस्टर बनने के बाद भी जिस अवाम ने मुझे वोट दिए हैं, मैं तो उनसे डेली राब्ते में हूँ। आप डेली राब्ते में हूँ और हल्के में जा भी रहा हूँ। ठीक है। तो ये पुराने टाइम पर काफ़ी ऐसे होता था और शुक्र अल्लाह का कि जो मेरा मजाज है शुक्र अल्लाह का वो उस तरह ही है और जो वादे किए हैं हमने इलेक्शनों में वो एक एक करके हम पूरा कर रहे हैं। डू यू थिंक डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज? जी बिल्कुल। लेकिन रिवेंज अगेंस्ट व्हाट? पाकिस्तान के हालात को देख के नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि अक्सर लोग जब मुआजना करते हैं आमरीत और डेमोक्रेसी का, तो उसमें वो लोग कहते हैं जी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, क्योंकि अवाम की रसाई हो जाती है, अवामी आवाज़ पहुँचती है। अवामी आवाज़ तो देखे ना, इधर भी असम्बली में भी पहुँच रही है और अभी अपोजिशन के भी मेंबरान बैठे हुए थे और जो बिल पास हो रहे हैं असम्बली में उनको जो है ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन भी की जा रही है। अगर अब जो यहाँ पर कानून पास हो रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स के वाले से, बाकी 2025 के जो बिल मंजूर हो रहे हैं, अगर आप हर एक की डिटेल में जाएं तो इसका अपेरेंटली अवाम को फ़ायदा है और पिछले 2 सालों में जो अवाम की भलाई के लिए जो CM पंजाब जो स्कीमें आई हैं यहाँ पर, किसान कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड, अपनी छत अपना घर, और इसके अलावा पिछले 2 साल के अंदर 2 हॉस्पिटल बन चुके हैं और जो केयर टेकर से पहले गवर्नमेंट थी वो 4 साल में 1 हॉस्पिटल ही बना था। और उसके अलावा जो है अवाम के लिए, अवाम की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बसेस भी लॉन्च हो गई हैं, जिसमें आप ये देखें औरतों के लिए फ्री है ये इलेक्ट्रिक बसेस, बुजुर्गों के लिए फ्री, स्टूडेंट्स के लिए फ्री, और वैसे जो उसका टिकट है वो सिर्फ 20 रुपये है। ये सारी चीज़ें जो पहली बार हो रही हैं पंजाब में। वेरी लास्टली ये बता दें, एज ए लेजिस्लेटर ऑफ दिस बिग प्रोविंस, पिछली असम्बली मौजूद थी, एक मकरूज मुल्क के लिए इतना बड़ा शाही महल ज़रूरी था? एज ए लेजिस्लेटर अभी का तो नहीं, काफ़ी देर है और इस तरह के जो है ये बिल्डिंग्स अक्सर मुल्कों में बनी होती हैं, इसका रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट आना चाहिए जी।
चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे सूबाई वज़ीर शाफिज़ साहब, उनसे बात की हमने। उनका ये कहना था कि जो अवामी आवाज़ है वो किसी न किसी सूरत पहुंच रही है असम्बली में, लेकिन साथ साथ जब ये सवाल किया गया कि इतने बड़े शाही महल की क्या ज़रूरत थी, तो उसका उन्होंने कुछ तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। यही तो बात है, अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं तो आपसे क्वेश्चन होगा। आई एम थैंकफुल कि उन्होंने हमारे क्वेश्चंस का सहर हासिल जवाब दिया, लेकिन अभी भी कई चीज़ों का जवाब आना बाकी है। ये है पंजाब असम्बली का मिजाज। जब आप इधर आते हैं आपको शाही उड़न खटोले नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी हूटरों वाली गाड़ियाँ नज़र आती हैं, एक ख़ास किस्म का शाही मिजाज नज़र आता है। दिखने में तो पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है, लेकिन जब आप इधर आते हैं तो आपको पता लगता है ये मकरूज़ मुल्क के अंदर शहज़ादों की तरह रहा जाता है। मैं MP MNAs के ख़िलाफ़ और मिजाज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस अफसर शाही को किधर जाके ब्रेक लगेगी? क्या ये अवामी नुमाइंदे जो ये दावा करते हैं कि हम आवाम के लिए काम करते हैं, हम आवाम के नौकर हैं, लेकिन मिजाज शाही में तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई अरब के शहज़ादे हैं। हमारे साथ रावलपिंडी की MP रिफत अब्बासी साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे सबसे पहले बताएं, कोरम आज कंप्लीट था या आज भी सारे मामला वैसे ही रहे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोरम कंप्लीट था और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि वर्किंग जारी है। और आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का एंड होने जा रहा है, और आपने देखा होगा 2024-2025 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मंशूर है कि जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क को कौम को तरक्की की राह पे डाल देते हैं। अच्छा मैम, मुझे सबसे पहले ये बताएं, 2.5 से 3 करोड़ रुपया एक इजलास पे लग जाता है, ठीक है, एस्टिमेटली। जब कोरम नहीं कंप्लीट होता या फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई इशू हो जाता है या कोई बिल के अमेंडमेंट पे इशू हो जाता है और इजलास मुअत्तल हो जाता है, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके ऊपर कर्ज़ों की एक भरमार है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा, ये तो फिर ये शाही महल ही लगेगा मुझे तो। नहीं देखें, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें हमारे जो बाकी कुछ MPs हैं हल्के में भी वो वर्क कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली तो कोरम पूरा होता है। और यहाँ पे जो वर्किंग है देखें, यहाँ पे बिज़नेस होता है, और दीगर देखें जो हमारे MPs हैं, हम लोग खुद हैं, अपने हल्कों के जो मसाइल लेके आते हैं, यहाँ पे वर्किंग होती है और हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिस्पेक्टेड मैम, मुझे एक चीज़ बता दें, ये जो प्रोटोकॉल्स आते हैं, ठीक है, बेशक इस्तेहकाक है, अवाम ने आपको ये इस्तेहकाक दिया कि आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन डू यू थिंक अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज़ अंडर अ ह्यूज फॉरेन डेब्ट, उसके लिए इस तरह के शाही उड़न खटोले ज़रूरी हैं? देखिए, एक अवामी नुमाइंदा सोच के देखिए अब देखिए अब हम लोग रिजर्व सीट पे, हमारे पास तो प्रोटोकॉल नहीं है। अब देखिए ये डिफरेंट जो अपनी कंस्टिट्यूंसी से लोग आ रहे हैं, तो यकीनन इन लोगों को प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों को थ्रेड्स होते हैं, डिफरेंट कोई ना कोई इस तरह के मामला होते हैं, तो वो तभी तो वो प्रोटोकॉल लेते हैं, और बेहतर ये कि आप उन लोगों से फिर क्वेश्चन करें। वेरी लास्टली ये मुझे बताएं कि मैडम CM का एक बड़ा अच्छा विजन है कि हमने पंजाब को एक डिफरेंट वे देनी है, एक नया, मैं कहता हूँ एक नया स्टाइल देना है। अब एक और चीज़ हमें नज़र आई, अभी रास्ते में आते हुए बोर्ड्स देखें जिसमें पंजाबी के अंदर लोगों को डिफरेंट किस्म की आगाही दी गई है सड़क के हवाले से। आप क्या समझती कि पंजाबी ज़ुबान का इनिशिएटिव मैडम CM का कैसा है? बिल्कुल देखें, ज़बान जो होती है, इलाकाई ज़बानें, लाइक जो आपका कल्चर, आपकी ज़बान है, उसको प्रमोट करना चाहिए। और मोस्टली आपने देखा लाहौर में भी ज़्यादातर पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, तो अच्छा नहीं है कि वो देखें अपनी ज़बान में वो देखेंगे तो ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और होना चाहिए इलाकाई ज़बानों को प्रमोट करना चाहिए। जी व्यूअर्स, आपको लगेगा मैं किसी कार मेले में मौजूद हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब के दारुल अवाम में, और ये तमाम जो बड़ी बड़ी खूबसूरत चमचमाती हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ हैं, ये उन अवामी नुमाइंदों की है जो आपका वोट लेके आते हैं, आपकी सपोर्ट लेके आते हैं। लेकिन ये सपोर्ट आपके लिए कितनी कारआमद साबित होती है, ये वक्त साबित करेगा। ये हरे झंडे वाली गाड़ियाँ, ये उड़न खटोले, ये शाही प्रोटोकॉल, ये शायद इन्हीं लोगों को ज़ेब देता है, क्योंकि हम आवाम ही इन्हीं सेलेक्ट करके भेजते हैं। क्या इस सिलेक्शन का मेयार आज कुछ बदलना चाहिए? ये बहुत बड़ा अवामी सवाल है जो कि मैं आवाम से करता हूँ। आवाम की मुक्तदर हल्के क्या कहते हैं? क्या ये हमें समझने की ज़रूरत है कि आने वाला वक्त कैसा होगा? आने वाला वक्त उस तरह का ही होगा जैसे 78 साल थे, पहले गोरी सरकार थी, फिर आपकी अपनी सरकार आई, और आज की जो सरकार है मिजाज उसका भी आशिकाना है और ताकतवर वाला है। समझने की बात यह है कि हमने अपने आप को कैसे बदलना है। अगर ये मिजाज ना बदला तो इस तरह के शाही महल बनते रहेंगे, और आप और मेरे लोग जैसे लोग तो सिर्फ कानून के बनने का इंतज़ार करते हैं, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर शोर व गुगा होता है। आपको पता है हमारी सिर्फ अर्जियाँ पहुँचती हैं, और उन अर्जियों के ऊपर भी एक ना फ़र्ज़ी तौर पे छोटे छोटे दस्तखत हो जाते। समझे इस बात। मेरे साथ सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं,
आपको इस्तेहकाक है, बेशक अवाम ने दिया है, ये सारी ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं गाड़ियों का, आपको नहीं लगता पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके ऊपर इतना हैवी डेब्ट है उसके लिए प्रोटोकॉल ज़रूरी? देखिए, बात प्रोटोकॉल की नहीं है। प्रोटोकॉल तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आज से कुछ महीने पहले तक लोगों ने प्राइवेट भी कुछ 100 गाड़ी का प्रोटोकॉल लगवाया हुआ था और पुलिस को भी इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो सारा ख़त्म हो गया। ठीक है। और आज अभी ये आपके सामने 3 मिनिस्ट्री की गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक साथ पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा, साथ ये है कि आप हमारे मुल्क में जो थ्रेट परसेप्शन है, जो हमारे मुल्क में वैसे मामला चल रहे हैं वो भी साथ चल रहे होते हैं। तो ये बेसिकली खाली एक डिटरेंट है जो कि आपने रखा होता है। और एज सच मैंने अभी तक अपनी कैबिनेट के अंदर कोई ऐसा नहीं देखा बंदा जो कि 10-10 गाड़ियाँ लगा के फिर रहा हो। तो अगर एक गाड़ी किसी के साथ है भी तो मुझे तो उस पर कोई इतराज़ खास नहीं है। अगर लोग समझते हैं कि उसको नहीं होना चाहिए तो चलें, हम उसकी भी ताबेदारी करते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई मामला बनता है तो फिर पुलिस ने रिस्पॉन्ड करना है, तो पुलिस का। और मेरा ख्याल ये जो आपके सामने गाड़ी खड़ी उसमें एक पुलिस वाला बैठा हुआ है, तो क्या नुकसान कर रहे हैं कौम का? वेरी लास्टली बता दें, एज ए लेजिस्लेटर ऑफ पंजाब असम्बली, ऑनरेबल पंजाब असम्बली, हमारे यहाँ एक सुनने में बात आती है कि जी 2.5 से 3 करोड़ रुपया पर इजलास का खर्चा है। ठीक है, कोरम नहीं कंप्लीट होता। इतना हैवी इजलास, इतना बड़ा हाउस जब बन गया है, सारा कुछ है, आपको नहीं लगता कि अवामी नुमाइंदे आपको खादिम समझ के भेजते हैं? ये तो एक शाही महल की शक्ल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पंजाब को। यहाँ पर खाली हमने आके लेजिस्लेशन नहीं करनी, यहाँ पर आपके इंटरनेशनल भी सारे डेलीगेशंस आते हैं, उन्होंने भी आके यहीं पे आके बैठना होता है, चाहे वो यूएन के हों चाहे किसी मुल्क के डेलीगेशंस हों। सो आपको अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुली अपने आप को रिप्रेजेंट तो करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर 14 करोड़ आवाम के नुमाइंदे या 12 करोड़ आवाम के नुमाइंदे यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और लेजिस्लेशन कर रहे हैं और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं अगर को खर्चे कम किए जा सकते तो करने चाहिए। लेकिन ये पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। ये खाली हमने पाकिस्तान में एक हमें शौक़ हो जाता है कि देखिए गरीब मुल्क हो गया, हमसे गरीब मुल्क है उनकी भी पार्लियामेंट ऐसे ही हैं, हमसे गरीब मुल्क है उनके प्रोटोकॉल ऐसे ही हैं। सो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। ये चीज़ें उस इंपॉर्टेंस की नहीं जिसकी हम बना लेते हैं। मिसाल तो अच्छी फॉलो करनी चाहिए। ये होना चाहिए ज़रूर। आपका सवाल ये होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जो आपने लेजिस्लेशन पास की हैं जो कि 1,19,000 यहाँ पर पास हुई हैं, उनमें से इम्प्लीमेंट कितनी कर पाए हैं? यस, दैट इज़ द क्वेश्चन। वहाँ पे अगर यहाँ सारा कुछ होने के बाद आपकी लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी तो फिर आप हमें अकाउंटेबल जरूर पकड़ें। लेकिन ये छोटी छोटी बातों के ऊपर मेरा नहीं ख्याल इतना साहब कोरम ही नहीं पूरा होता। यार कोरम की बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आज तो पूरा है। थैंक यू सो मच। जी ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा मुबारक हो कि आपने जो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, कैंसर हॉस्पिटल का बड़ी स्पीड से बन रहा है। एक चीज़ मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, इतना बड़ा शाही महल, इसके अंदर कोरम ना पूरा हो, आज तो पूरा था, तो ये क्या बुरी बात नहीं है? देखिए यार, ये अगर आप बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर में से पूछेंगे तो असम्बली एक ऐसा इदारा है जिसको सुप्रीम तस्लीम भी किया जाना चाहिए और प्रैक्टिकली होना भी चाहिए। जब असम्बली की बनाई हुई लेजिस्लेशन को कोई इमरानदार जज, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, उठाकर मारेगा और असम्बली जो कि 16 करोड़ आवाम की नुमाइंदा असम्बली होती है, पंजाब की बात कर रहा हूँ, और पंजाब की हुई लेजिस्लेशन जो है इसको बेक जुम्बश कलम उड़ा दिया जाएगा तो असम्बलियाँ बेवकूफ़ होती जाएंगी। और ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, सालों से ऐसा होता जा रहा है, कभी ब्यूरोक्रेट्स के हाथों, कभी मादरत से जुडिशरी के हाथों। तो फिर जब असम्बली की वक़्त कम होती जाती है तो असम्बली में इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। अगर असम्बली के अंदर आपको इंटरेस्ट दोबारा चाहिए, अगर आपको असम्बली की वो, मैं समझता हूँ कि जो अवामी मैंडेट की ताकत है वो दोबारा चाहिए, तो इस ऐवान के फ़ैसलों को तस्लीम करना होगा। अभी हालिया जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का फ़ैसला है, मुझे बताएं ना, 30-30 साल से लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हुए थे, तब कोई कहाँ से सारे लोग। आज अगर एक पंजाब की बेटी जो है एक बहादुर इनिशिएटिव ले रही है, जुर्रत के साथ फैसले कर रही है, लोगों को 15-15 दिन में उनकी ज़मीनों के कब्जे मिल रहे हैं, तो आज स्टे ऑर्डर आ जाता है। तो जब ऐसे हालात होंगे तो असम्बलियाँ बेवकूफ़ होती जाएगी। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, अभी एक नया इनिशिएटिव आया, मैं बल्कि इधर आते हुए रिकॉर्डिंग के लिए सड़क पे ये जो पंजाबी में ट्रैफिक के लिए बड़ी अच्छी आगाही मुहिम चलाई है कि मोबाइल छड़ हैंडल फड़। आप क्या पंजाबी ज़ुबान को एक नई जिद्दत, एक नई शनाख्त देने जा रहे हैं? देखें, मुझे ये बताएं कि हम सबको आज जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो पंजाबी में बात कर रहे हो तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को झाड़ते हैं कि क्या बदतमीजी सीख रहे हो। तो यार हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा कल्चर है, ये हमारा सूबा है यार, हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये हमारी अपनी ज़ुबान है और पंजाबी तो मीठी ज़ुबान है। तो मैं समझता हूँ कि मरियम साहबा का बड़ा आला इनिशिएटिव है कि पंजाबी को रिवाइव करने की बात हुई है। मैं तो उससे आगे की बात करता हूँ कि आप जब हम
कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो हर कोई इंग्लिश में स्पीचेस करता है, आधों को समझ आती है, आधों को नहीं आती। हम अपनी मादरी ज़ुबान पर शर्मिंदा हैं, तो जब से पहले तो हमें अपनी मादरी ज़ुबान को अडॉप्ट करना चाहिए, उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जब तक आप अपनी मादरी ज़ुबानों पे प्राउड फील नहीं करेंगे, आप किस तरह से एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको मज़ीद प्रमोट किया जाए। स्पीकर साहब क्या करेंगे जी आया नू? बिल्कुल कहना चाहिए, पंजाब असम्बली है, पंजाब की असम्बली है, यहाँ पे पंजाबी में भी स्पीच होनी चाहिए। चले, थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ राना अरशद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग द प्रोटोकॉल सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वैसे सर आप ऑब्वियसली इस असम्बली के लिए नए नहीं हैं, बहुत अरसे से आ रहे हैं। पहले पुरानी असम्बली थी, ये एक नया शाही महल खड़ा हुआ और ये जो शाही उड़न खटोले चलते हैं, मैं ज़रा तल्ख़ ज़ुबान इसलिए यूज़ करूँ कि आवाम इसकी वजह से बड़ी परेशान रहती है, क्योंकि नुमाइंदे तो आप अवामी हैं। जिसके घर में बालों की छत है वो यहाँ पे आके टीक वुड की छत देख के परेशान होता है। मेरा ख्याल ये है कि हर मुल्क के अंदर एक आइन होता है। ठीक है। आपका मुल्क वफाक और सूबे 1973 के कानून के मुताबिक चल रहे हैं। ठीक है। और आइन बनाने के लिए आपके ही कानून में मौजूद है कि उसका एक फोरम होता है। ठीक है। जिसने कानून बनाना होता है, तो मुल्की लेवल पर जो कानून बनते हैं वो नेशनल असम्बली में बनते हैं। ठीक है। और वो नेशनल असम्बली जो है आपकी, जब पाकिस्तान बना था तो दारुल-ए-खिलाफा कराची था, बिल्कुल ऐसे। फिर कराची के बाद इस्लामाबाद आ गया और वो पार्लियामेंट मौजूद हैं। पॉलिटिकल पार्टियां और सियासी हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन आपका जो आइन है, जो आपका इख्तियार है कानून साजी का, वो पार्लियामेंट के पास ही होता है, जो मेंबर नेशनल असम्बली होते हैं। और उसी तरह जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जस्ट लाइक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और उसके बाद आप देखें गिलगित बल्तिस्तान, 4 सूबे हैं। तो चारों सूबों के जो MPs हैं उनका अख्तियार है कि उन्होंने कानून साजी सूबों में करने के लिए असम्बली के अंदर बिल पास करना होता है। और जब तक कानून साजी के वक्त आपका कोरम पूरा ना हो, जैसे आज 3 बिल हमने पास किए हैं, पतंगबाजी, पुलिस ऑर्डिनेंस सेकंड 2, तो हमारा कोरम पूरा था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल हमने पास किए हैं। और कोरम का पास होना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, बल्कि मैं चीफ व्हिप हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं करना चाहता हूँ कि सब कुछ अपनी जगह पे, जो पुराना सूबाई असम्बली है वो बिफोर पार्टीशन, पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त 1947 को, लेकिन वो कब बना था? 1937 को। 1937 में वहाँ बेंच लगे हुए हैं। और जब वो हाउस था तो आपके मेंबरान जो हैं वो 100 के करीब थे। अब आपके मेंबरान की तादाद कानून के मुताबिक होगी 371। बिल्कुल ऐसे। तो 371 के हाउस के अजलास की सिटिंग के लिए ये 2002 से हाउस बढ़ना शुरू हुआ था। काफ लीग की गवर्नमेंट आई, उसके बाद मुस्लिम लीग की आई, PTI की आई, तो अब ये मुकम्मल हो गया और लोग यहाँ बैठ कर कानून साजी कर रहे राना हैं। साहब कता कलामी के लिए माजरत, सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दे दें। 2.5 से 3 करोड़ रुपए का एक इजलास पड़ता है, ठीक है, कोरम क्यों नहीं कंप्लीट होता? वाई दे आर सो केयरलेस? अगर कोई भी अवामी नुमाइंदा लेट होता है, वाई दे आर सो केयरलेस? इसलिए जैसे आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने प्रोग्राम को होस्ट करना है, और जब प्रोग्राम होस्ट करना है तो एंकर और प्रोड्यूसर का होना ज़रूरी है। अकेला जो एंकर है वो क्वेश्चन तो करेगा, लेकिन जब तक कैमरा मैन नहीं होगा तो उसका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए वर्ज करना चाहता हूँ कि जो MPA है हर हल्के का, उसका तल्लक किसी भी पार्टी से, वो 5 से 6 लाख अवाम के नुमाइंदों की नुमाइंदगी कर रहा होता है। जब उसके हल्के में खुशी होती है, गमी होती है, उसने नमाज जनाजे में भी जाना है, उसने शादी में भी जाना है, सडनली कोई मिस ऐप हो गया तो उसने वहाँ पर भी जाना है। और यहाँ अजलास का जो टाइम होता है, एक असम्बली का तरीक़ेकार है कि क्वेश्चन आर होने होते हैं। हर महकमे का 1 घंटे का क्वेश्चन आर है, जिसमें तमाम अपोजिशन और गवर्नमेंट के मेंबरान ने जो सवाल दिए होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनका जवाब देना होता है। और क्योंकि वो आवाम से रिलेटेड इशू होते हैं, कोरम पूरा उस वक्त करना होता है जब कानून साजी होती है। उसके बगैर कानून साजी जो है, कोरम पॉइंट आउट करना सबका हक है, लेकिन रवायात नहीं है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो। अगर कोरम पूरा जब भी होता है हम पूरा करते हैं। अगली बात यह है कि ये MPs की ड्यूटी 24 घंटे की, आधी रात को भी दरवाज़ा खड़काए तो उनको उठना पड़ता है, ना उठे तो वो नाराज़ हो जाते हैं चेयरमैन मेंबरान। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं, बड़ा प्यारा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमें 6 लाख आवाम को जवाब दे होना होता है। उनके वालिद साहब कहते हैं ये करते हैं करना, लेकिन बेटे कहते हैं कि नहीं अंकल, हमारा बाप अपनी जगह पे, हमारा ये इशू हल करवाएं, ना करवाएं तो नाराज। थैंक यू सो मच।
MPA गुजरावाला से जो उमर फारूक डार साहब है ये मेरे साथ मौजूद है। गुजरावाला के अंदर आपको पता है एक नई किस्म की चेंज आ रही है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, और अभी जो प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस है उसके बारे से भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमदा साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप इजलास से आए हैं, थैंक गॉड कोरम कंप्लीट हुआ और इजलास भी हुआ और ये प्रॉपर्टी के ऊपर ऑर्डिनेंस आया, और जो अब ये जो DCOs को अहकामात जारी हो रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, गुजरावाला के अंदर अब ट्राम आने जा रही है, आपको क्या लगता है ये टेन्योर आपका मेरे ख्याल में खुशबख्ती नहीं साबित हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमदा साहब, आपकी सबसे पहले मैं सहाफ़त हमेशा पॉजिटिव प्रोग्राम करते हैं, आवाम के लिए प्रोग्राम करते हैं, तो हम आप जैसे दोस्तों को अप्रिशिएट करते हैं और इस्लाही तनकीद करते हैं। अगर ये ना हो तो काम आगे नहीं बढ़ता। अब मैं आगे आ जाता हूँ सबसे पहले जो ऑर्डिनेंस के बारे में। आप यकीन मानें कि बीइंग ए मेंबर पंजाब असम्बली की हैसियत से अगर एक मिनट के लिए ये सोचा जाए कि मैं और आप जो हैं बिल्कुल आम पाकिस्तान के शहरी हैं, ना आप सहाफ़ी हैं ना मैं MP हूँ, तो अगर बदकिस्मती से मेरी जगह पे कोई ताकतवर कब्ज़ा ग्रुप जो है वो काबिज़ हो और ये हमारी अदालतें चल रही हों जिस तरह के पहले चल रही थी, तो मुझे बताएं इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। कब्ज़ा ग्रुपों को भगाने वाला, अवाम को खुशहाल करने वाला ये ऑर्डिनेंस है। मैं अपनी जो हमारी जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट की मैडम साहबा, उन्हें मैं ग्राउंड ज़ीरो पे ये बताना चाहता हूँ कि गुजरावाला के अंदर सर 125 से ऊपर केस जो हैं वो एक महीने के अंदर हल हुए हैं। पंजाब में 5000 केसेस हल हुए हैं। तो ये 14 करोड़ अवाम का केस है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों के साथ जारी रहेगा, और पंजाब के लोगों को इंसाफ देने के लिए हम अपनी चीफ मिनिस्टर अपनी बहन के हरावल दस्ते में शामिल हों। लेट्स टॉक अबाउट मेट्रो आ रही है, उसके हवाले से बताएं। दूसरा बताएं कि हमने लाहौर को छोड़ के ट्राम गुजरावाले को दे दी है, ये तो पहली बार कोई डिफरेंट ही आपने कदम उठा ली। मैं अपने थोड़ा सा एक लाइन आपकी इजाज़त से कहूँगा कि मैं अपनी गुजरावाला की इंतज़ामिया को, कमिश्नर गुजरावाला सैयद नवीद हैदर शरादी साहब को और डिप्टी कमिश्नर जो कि अब सुपरमैन का उन्हें लोग टाइटल दे रहे हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद दूँगा, उनकी हौसला अफजाई करूँगा कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ दे सकें। हमारे गुजरावाला में तो आप यकीन माने लोगों ने सूरह यासीन के विर्द शुरू करा दिए हैं। जब से उन्हें पता चला कि जनाब ये कानून चीफ जस्टिस ने वापस लिया तो खुदारा कब्ज़ा ग्रुप बदहाल है, अवाम खुशहाल है। इस ऑर्डिनेंस के बाद कब्ज़ा ग्रुप मिठाइयाँ बांट रहा है, अवाम अपने घरों में सूरह यासीन की तलावतें कर रही हैं कि ये ऑर्डिनेंस बहाल होना चाहिए। अब ट्राम पे हम आ जाते हैं। देखिए ट्राम का जो मंसूबा है अल्हम्दुलिल्लाह 62 अरब रुपए का वो एक तारीखी पैकेज है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने गुजरावाला जो कि पंजाब का चौथा बड़ा जो शहर है जो पंजाब के रेवेन्यू के अंदर अपना हिस्सा डालता है, तो ये देर आए दुरुस्त वाली बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरा सर बुलंद है, मेरी जमात के लोगों का सर बुलंद है कि जब भी हमारी हुकूमत आती है कि तरक्याती मनसूबों की बहार आ जाती है, और वो जो खज़ाब वाले हैं वो डयाला जेल में रोते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। जबर के अंधेरों में ये ज़िंदगी गुजारी है, अब जो सहर आएगी वो सहर हमारी है। आज के शो में हमने आपको मिलवाया उन अवामी नुमाइंदों से जिनका मिजाज तो शाहाना है लेकिन बातें अवामी हैं। उनसे जानने की कोशिश की कि जो प्रोटोकॉल का मिजाज है, जो अंदर कोरम पूरा ना होने के ऊपर सवालात किए, ये सो पूछा कि हर एक इजलास पे 2.5 से 3 करोड़ रुपये खर्चा आता है, क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके ऊपर सुनने में तो आता है 120 अरब डॉलर का कर्जा है बैरूनी अंदरूनी, तो क्या ऐसा मुल्क इस तरह के शाही खर्चे अफोर्ड करता है? कईयों ने जवाब दिया, कईयों ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, और कईयों ने ये कहा कि ये मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे 370 लोग जो कि आसमान के शायद मानने वाले हैं और जो ज़मीन पे रहने वालों पे जो ये हुकूमत करते हैं, इनके लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है कि जिनके घर में बालों की छत है और यहाँ पे टीक की बनी हुई छत है। यही फ़र्क है हुक्मरान में और आवाम में। जब वोट लेना होता है तो आपका दरवाज़ा होता है और इनकी सदा होती है, लेकिन उस 5 साल के दौरान आपकी सदाएँ होती हैं और इनके कान पर शायद जूं भी नहीं रेंगती। ऑर्डिनेंस के ऊपर बात की, प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के ऊपर बात की और इनके मिजाज के ऊपर बात की। आज के प्रोग्राम में हमने आपको शाही असम्बली के शाही जो आप कहेंगे ऐवान है उसके नुमाइंदगान का मिजाज दिखाया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा क्योंकि इससे मेरी तो बहुत रहनुमाई होती है। देखते रहिए आवाम की आवाज़ हमजा साजिद राना के साथ।